कराची के मुफ्ती ने भी तावील की, उनका खास का तरीका यह जिस तरह हज़रत उमर ने ख्वाहिश की थी मैं कब्र रसूल के साथ दफन हो जाऊं, और मुफ्ती साहब एक कहानियां बंद करो। आपको आपका कीदा भी हमने समझाना है, क्योंकि आपने खुद वीडियो में माना है कि हम तो डिग्री करके फारिग हो गए थे, हमें नहीं पता था अल मुहन्नद में क्या लिखा है, इंजीनियर साहब ने निकाला है। तो अब इंजीनियर साहब बताएंगे कि अल मुहन्नद में क्या लिखा हुआ है, आप नहीं बताओगे। अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो उलमा देवबंद ने हुस्सामुल हरमैन के मुकाबले पर किताब लिखी, जब आला हजरत ने इनके उलमा को काफिर कहा तो इन्होंने जवाब में कहा कि ये शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हुए हैं, और अल मुहन्नद हिंद की तलवार से ठियाए हुए बाबे अल मुफन्नद आमज़ा बरेलवी के ऊपर। इस पे थानवी साहब के सिग्नेचर भी हैं, मैं हूं अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती, स्टार्ट में उन्होंने लिखा, और काफी सारे मौलवियों के सिग्नेचर हैं। उसमें 3 अकीदे मैंने इनको 2009 से हाईलाइट कर रहा हूं, मेरा पूरा रिसर्च पेपर है कब्रों से फैज के अकीदे का तहकीकी जायजा, उसमें यह अकीदा नंबर 3 अल मुहन्नद में लिखते हैं, जहां तक बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने का ताल्लुक है तो बिलाशुबा हम इसके कायल हैं। कौन? देवबंदी बरेलवियों कहते हैं ना मुशरिक, और क्या कह रहे हैं, हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं, लेकिन उस तरीके पे नहीं जो अवाम में है, बल्कि उस तरीके पे जो खवास को मालूम है। वो दसोगे थे जी, वो कहते हैं कराची के मुफ्ती ने भी तावील की, उनका खास का तरीका यह जिस तरह हज़रत उमर ने ख्वाहिश की थी मैं कब्र रसूल के साथ दफन हो जाऊं, और मुफ्ती साहब एक कहानियां बंद करो। यह बात नहीं है, आपको आपका कीदा भी हमने समझाना है, क्योंकि आपने खुद वीडियो में माना है कि हम तो डिग्री करके फारिग हो गए थे, हमें नहीं पता था अल मुहन्नद में क्या लिखा है, इंजीनियर साहब ने निकाला है। तो अब इंजीनियर साहब बताएंगे कि अल मुहन्नद में क्या लिखा हुआ है, आप नहीं बताओगे। कब्रों से फैज यह है कि खुद अशरफ अली थानवी ने अरवाह सलासा किताब में 3 बुजुर्गों के हालात लिखे हैं, उसमें कासिम नानोतवी जो मदरसा देवबंद के बानी हैं, उनके बारे में लिखा कि मरने के 6 साल के बाद अपनी कब्र से निकले, ख्वाब में नहीं बेदारी में, मौलवियों की सुलह करवा के 2 देवबंदियों के मौलवी आपस में लड़े थे, दोबारा कब्र में वापस चले गए, और वो कहते हैं हो सकता है कि रूह ने अपना जिस्म कब्र से निकाला हो, या कोई मिसाली जिस्म तैयार करके उसमें रूह आई हो और जिस्मानी तौर पे बाहर निकल आई। लिखे है थानवी साहब ने, उदी शर्रा भी तले लिखी थी, शर्रा। और जिस बाबे के पास आए थे ना, जो कि कासिम नानोतवी साहब के तो बच्चों की माने था, मौलवी साहब, सख्त सर्दियों के अंदर भी लिहाफ के अंदर उसका पसीना छूट गया था जब उसने देखा कि हजरत नानोतवी आ गए हैं। जाहिर है कि मुर्दा अगर आपके सामने आ जाए तो मौलवी का भी पसीना निकल जाता है, हो सकता है कुछ और भी निकल गया हो। हाँ, मुर्दा को देख ले बंदा 6 साल बाद, ख्वाब नहीं। यह है कब्रों से फैज। इसके अलावा इनके बुजुर्ग कब्रों की मट्टी चाटा करते थे, ये सारे वाकयात मैंने कब्रों से फैज के अकीदे का तहकीकी जायजा, कई वाकयात इनके लिखे हैं, आज तक ये जवाब नहीं देख सके उन बातों का जिस पे ये बरेलवियों को तान करते थे। हमने बताया दोनों एक ही थे, बाद में थोड़ा इन्होंने आपस में फ्रेंचाइज लादा कर ली है, पीछे से एक है।